तो दोस्तों फाइनली बॉलीवुड के रियल ही मैन यानी कि भैया 2.5 किलो के हाथ के असली मालिक सनी पाजी ने अपनी ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म यानी कि भैया गदर के पार्ट 2 के माध्यम से वो कारनामा कर दिखाया है जिसकी जानकारी मैंने आप लोगों को आज से 4-5 दिन पहले ही दे दी थी कि भैया ये फिल्म चौथे वीकेंड में ही भैया इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के उस रिकॉर्ड पर कब्जा कर लेगी जो कि भैया अभी तक पठान के नाम था, बाहुबली के पार्ट 2 के नाम था। यानी कि भैया बॉलीवुड के लिए इंडियन बॉक्स ऑफिस पर भैया हिंदी लैंग्वेज में सबसे तेज गति से 500 करोड़ का पार करने वाली दो फिल्मों यानी कि भैया पठान और बाहुबली के पार्ट 2 को पीछे छोड़ते हुए गदर का पार्ट 2 जो है वो नंबर 1 फिल्म बनने वाली है इस रिकॉर्ड के मामले में। तो भाई फाइनली ये बात तो कल रात को ही मैंने आप लोगों को बता दी थी कंफर्म तौर पर कि भैया 24वें दिन ये रिकॉर्ड टूट चुका है और भाई वही रिपोर्ट अभी फाइनली हम लोगों के सामने आया है इस फिल्म के 24वें दिन के कलेक्शन रिपोर्ट के माध्यम से। तो भैया कैसे हुआ है ये सब कुछ, चलिए मैं आपको बताता हूं गदर के जर्नी के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों आप लोगों को याद ही होगा कि भाई इंडियन बॉक्स ऑफिस पर पहली बार 500 करोड़ का आंकड़ा तेज गति से पार करने वाली फिल्मों की लिस्ट में अगर किसी फिल्म का नाम था तो भैया वो फिल्म केवल एक ही फिल्म थी, वो फिल्म थी बाहुबली का पार्ट 2 जिसने ये कारनामा 34 दिनों में इंडियन बॉक्स ऑफिस पर करके दिखाया था। उसके बाद भैया बाहुबली के इस रिकॉर्ड को चुनौती देते हुए पठान ने यह रिकॉर्ड तोड़कर दिखा दिया था 28 दिनों में। यानी कि भैया 28 दिनों में भैया पठान ने 500 करोड़ का आंकड़ा इंडियन बॉक्स ऑफिस पर पार करके दिखाया था। और उसके बाद भैया इन दोनों फिल्मों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए गदर का पार्ट 2 जो है वो इस मामले में काफी आगे निकल चुकी है मेरे भाई, कम सपोर्ट के माध्यम से मेरे भाई। यानी भैया अगर यहां पर मैं आप लोगों से बात करूं कि भैया बाहुबली के पार्ट 2 को पठान को जितने सारे स्क्रीन मिले थे ना, अगर भैया उतने स्क्रीन छोड़ो भैया उसका 80% स्क्रीन भी अगर इस फिल्म को मिल जाता, 75% स्क्रीन भी अगर मिल जाता भैया गदर के पार्ट 2 को, तो ये रिकॉर्ड मुझे तो ऐसा लगता है कि 18 से 19 दिनों में ही ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तोड़कर दिखा देती। लेकिन कोई बात नहीं भैया, कम स्क्रीन के माध्यम से भी सिनेमा घरों में रिलीज होने के बावजूद इस फिल्म ने जो ये कारनामा करके दिखाया है इसकी चर्चा इतिहास में होती रहेगी मेरे भाई। चाहे इस फिल्म के रिकॉर्ड को अगर अभी सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली फिल्म जवान तोड़कर भी दिखा देती है ना, तो भैया जवान को लेकर ये बात कही जाएगी भैया इंडियन ऑडियंस के ही द्वारा कि भाई जवान को बहुत सारे स्क्रीन के माध्यम से सिनेमा घरों में रिलीज किया जा रहा है। जवान जो है वो सोलो रिलीज हो रही है सिनेमा घरों में। इस फिल्म का मुकाबला 4, 5, 6 फिल्मों के साथ बॉक्स ऑफिस पर नहीं हो रहा है, लेकिन भाई गदर का तो मुकाबला हुआ था बड़ी बड़ी फिल्मों से बॉक्स ऑफिस पर। एक तरफ भैया थलैवा रजनीकांत की फिल्म जेलर सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी इस फिल्म से एक दिन पहले, उसके साथ भैया इस फिल्म के साथ सिनेमा घरों में रिलीज हुई भाई ओ माई गॉड का पार्ट 2 जिसने भैया इस फिल्म के बिजनेस पर काफी हद तक कब्जा किया मेरे भाई, यानी भैया डैमेज पहुंचाया गदर के पार्ट 2 को। लेकिन भैया इन दोनों फिल्मों से बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त तरीके से जूझते हुए इस फिल्म ने जो ये कारनामा किया है इसकी चर्चा सदियों तक होगी बॉक्स ऑफिस पर। ये कहना इस फिल्म के लिए गलत नहीं होगा। यानी भैया 24 दिनों में ही फाइनली गदर के पार्ट 2 ने भैया 500 करोड़ का आंकड़ा बॉक्स ऑफिस पर पार करके दिखा दिया मेरे भाई। अब गदर के पार्ट 2 के सामने दो बड़ी चुनौतियां हैं जिसको देखने के बाद मैं आप लोगों से ये बात बहुत ही ईमानदारी से कहता हूं कि भैया देखिए, अगर जवान की वजह से गदर के पार्ट 2 का शो काउंट अगर घट जाता है पूरे इंडिया में, स्क्रीन इस फिल्म से ले लिए जाते हैं वापस, तो शायद ही गदर का पार्ट 2 ये रिकॉर्ड्स तोड़ने में कामयाब रहे मेरे भाई। यानी कि भैया इंडियन बॉक्स ऑफिस पर हिंदी लैंग्वेज में सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाली फिल्मों की लिस्ट में अभी केवल 2 ही फिल्मों का नाम है। एक फिल्म है बाहुबली का पार्ट 2 जिसको इंडियन बॉक्स ऑफिस पर हिंदी लैंग्वेज में जो नेट कलेक्शन मिला था वो आंकड़ा था 510 करोड़ 99 लाख रुपए का। और उसके बाद भैया इस लिस्ट में नंबर 1 के पोजीशन पर जो फिल्म है वो फिल्म है पठान, जिसको भैया इंडियन बॉक्स ऑफिस से हिंदी लैंग्वेज में जो बॉक्स ऑफिस पर नेट कलेक्शन मिला था वो आंकड़ा था 524 करोड़ 53 लाख रुपए का। और भैया इन्हीं दोनों रिकॉर्ड्स को अगर गदर का पार्ट 2 तोड़ देती है तो भाई इसके बाद गदर को तोड़ने के लिए कोई बड़ा रिकॉर्ड बचेगा ही नहीं।
लेकिन भाई इस वक्त जवान को लेकर जिस तरह का माहौल बना हुआ है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, इस फिल्म को लेकर जो डिमांड बना हुआ है और इस फिल्म को जितने स्क्रीन पूरे इंडिया से मिल रहे हैं, उसको देखने के बाद भैया गदर के पार्ट 2 को लेकर यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि भाई शायद ही गदर का पार्ट 2 ये दोनों रिकॉर्ड तोड़ने में कामयाब रहे। यानी भैया बहुत करीब जाकर हो सकता है कि गदर का पार्ट 2 इन दोनों फिल्मों के रिकॉर्ड्स को तोड़ ना पाए, लेकिन भैया अगर गदर के पार्ट 2 को 500 स्क्रीन भी पूरे इंडिया से मिले रहते हैं ना मेरे भाई, 500 स्क्रीन भी अगर मिल जाते हैं, मैं कहता हूं भैया 1000 स्क्रीन भी अगर मिल जाते हैं, तो भाई ये दोनों रिकॉर्ड नहीं बचेंगे गदर से। अब देखने वाली बात यह है कि भैया जब जवान सिनेमा घरों में रिलीज होगी तो भाई गदर के पार्ट 2 को कितने सारे स्क्रीन पूरे इंडिया से मिलते हैं। लेकिन भाई यहां पर मैं आप लोगों से एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि भैया गदर के पार्ट 2 का जो जर्नी रहा है ना अभी तक बॉक्स ऑफिस पर, वो बहुत ही शानदार रहा है मेरे भाई। दोस्तों आप लोगों को याद ही होगा कि भैया गदर के पार्ट 2 ने 50 करोड़ का आंकड़ा 2 दिनों में बॉक्स ऑफिस पर पार करके दिखाया था। 3 दिनों में इस फिल्म ने 100 करोड़ का आंकड़ा पार किया था। 4 दिनों में इस फिल्म ने 150 करोड़ का आंकड़ा पार किया था। 5 दिनों में इस फिल्म ने 200 करोड़ का आंकड़ा पार किया था। 6 दिनों में इस फिल्म ने 250 करोड़ का आंकड़ा पार किया था। 8 दिनों में इस फिल्म ने 300 करोड़ का आंकड़ा पार किया था। 10 दिनों में इस फिल्म ने 350 करोड़ का आंकड़ा पार किया था। 12 दिनों में इस फिल्म ने 400 करोड़ का आंकड़ा पार किया था। 17 दिनों में इस फिल्म ने 450 करोड़ का आंकड़ा पार किया था और भाई फाइनली 24 दिनों में इस फिल्म ने 500 करोड़ का आंकड़ा पार करते हुए भाई कई सारे रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं मेरे भाई। और 24वें दिन भी इस फिल्म का दबदबा बॉक्स ऑफिस पर बना है मेरे भाई कमाई के मामले में। यानी कि 24वें दिन के लिए बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन करने वाली अगर टॉप 5 फिल्मों की लिस्ट की अगर मैं बात करूं तो भैया इस टॉप 5 की लिस्ट में 5वें नंबर पर जो फिल्म है वो फिल्म है अजय देवगन की ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म यानी कि दृश्यम का पार्ट 2, जिसको भैया 24वें दिन के लिए जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन मिला था वो आंकड़ा था 6 करोड़ 16 लाख रुपए का। उसके बाद भैया इस लिस्ट में चौथे नंबर पर जो फिल्म है वो फिल्म है तानाजी द अनसंग वॉरियर, जिसको भैया 24वें दिन के लिए जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन मिला था वो आंकड़ा था 6 करोड़ 24 लाख रुपए का। उसके बाद भैया इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर जो फिल्म है वो फिल्म है बाहुबली का पार्ट 2, जिसको भैया 24वें दिन के लिए जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन मिला था वो आंकड़ा था 7 करोड़ 80 लाख रुपए का। और भाई इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर जो फिल्म है वो फिल्म है गदर का पार्ट 2, जिसको 24वें दिन के लिए जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन मिला था वो आंकड़ा था 7 करोड़ 80 लाख रुपए का। और भाई इस लिस्ट में नंबर 1 के पोजीशन पर जो फिल्म है वो फिल्म है विकी कौशल की ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म यानी भैया उरी द सर्जिकल अटैक, जिसको 24वें दिन के लिए जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन मिला था वो आंकड़ा था 8 करोड़ 92 लाख रुपए का। यानी कि भाई दबदबा अभी भी इस फिल्म का बरकरार है बॉक्स ऑफिस पर। लेकिन भाई अब डिस्ट्रीब्यूटर अगर इस फिल्म को सिनेमा घर नहीं देते हैं आगे के लिए तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं मेरे भाई। यानी कि भैया फाइनली ये फिल्म 24 दिनों में जो अब तक इंडियन बॉक्स ऑफिस से कलेक्शन कर पाई है वो आंकड़ा है 504 करोड़ 17 लाख रुपए का। और भाई इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड जो अब तक कलेक्शन कर लिया है मेरे भाई वो आंकड़ा है 656 करोड़ का मेरे भाई। यानी कि भैया एक तरफ ये फिल्म 500 करोड़ का आंकड़ा पार करती है, दूसरी तरफ ये फिल्म 650 करोड़ का आंकड़ा पार करती है। तो भैया इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के डिस्ट्रीब्यूटरों को चाहिए कि भैया वो इस फिल्म के स्क्रीन बरकरार रखे मेरे भाई जवान के साथ भी सिनेमा घरों में। भैया भले कम ही स्क्रीन लेकिन इस फिल्म को स्क्रीन मिलने चाहिए ताकि ये फिल्म आगे भी चलते हुए सिनेमा घरों में बॉलीवुड के लिए अच्छा बिजनेस करती रहे। लेकिन अब क्या होगा ये तो 7 तारीख के बाद ही हम सभी को पता चलेगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वरुण जंक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जोर दबाइएगा।